कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया लेक्चर। किस चीज़ का? इनपुट एक्सेलरेट का लेक्चर नंबर 7। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर में कुछ और बचेगा नहीं करने के लिए हमारे पास। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार हल्का सा आपको बताता हूँ। 18th सेक्शन नंबर 18 हम कर रहे थे। सेक्शन नंबर 16 हमने कर लिया। 17 सब सेक्शन 5 हमने कर लिया, दैट वाज ब्लॉक क्रेडिट, वो हमने कर लिया। ठीक है, हम सेक्शन नंबर 18 पे थे, दैट वाज स्पेशल कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ठीक है ना, हमने 18 सब सेक्शन 1 करा, उसमें ए बी सी डी पॉइंट थे। ऐसे ही बिना मैं इसको रेट रेट करे, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ऊपर, इसको बिना ऊपर करे, मतलब नोट्स को बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही अपने भी दिमाग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ थोड़ी सी। 18 सब सेक्शन 1 के अंदर 4 पॉइंट थे, ए बी सी डी। ठीक है ना, एक किसका था, एक किसका था, खुद दिमाग पे जोर डालो। एक किसका था बताओ? ए किसका था, बी किसका था, सी किसका था, डी किसका था? सी था कंपोजिशन लेवी वाला और सेक्शन नंबर 10 का। डी था एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई में कोई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है, उसका था। और ए किसका था? ए मुझे भी याद नहीं आ रहा, बताओ ए किसका था? एक मिनट को, कैसी शर्म देखने में, देख लो। अच्छा हाँ, अगर 30 डेज में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको ग्रांट हो गई, तो उस केस में बाईटीसी ले सकते हो, इसका था। और बी मैं बता दूंगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का था। वैसे इधर ही था, मैंने देखा नहीं, वैसे सच बता रहा हूँ। बी था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3। और उसमें यह था कि अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आप जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले जो भी आपके पास इनपुट है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड का या फिर सेमी फिनिश गुड का, आप उसका आईटीसी ले सकते हो। और अगर सेक्शन 10 में आप पहले टैक्स पे कर रहे थे, पॉइंट नंबर सी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 10 में आप पहले टैक्स पे कर रहे थे, कंपोजिशन स्कीम में पहले आप टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन बाद में, मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेक्शन 10 में आप अगर टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन बाद में आपकी जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर आपका एग्रीगेट टर्नओवर चला गया, कंपोजिशन स्कीम की 1.5 करोड़ से ऊपर आपका चला गया, फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर चली गई, उस केस में आप इनपुट ले सकते हो, ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड या फिर सेमी फिनिश गुड, और साथ में कैपिटल गुड्स। देखो यहाँ पर लेजर पेन, कैपिटल गुड्स। ठीक है, और यहाँ पर भी कैपिटल गुड्स हमारा एग्जाम सप्लाई वाला, जिसमें एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाता है, यहाँ पर भी हम कैपिटल गुड पे ले सकते हैं, बट दैट कैपिटल गुड ओनली विच इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सच एग्जाम सप्लाई। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। चलो, ये चीज़ हमने कर ली, ये चीज़ हमने कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने 18 सबसेक्शन 3 पढ़ा था, 18 सबसेक्शन 3 पढ़ा था, दैट वाज अबाउट वेयर देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। इसको छोड़ो, मैं इसको रीड करके नहीं बता रहा, पिछली क्लास में आप जाना, उसको समझना। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मान लो मुझे बिजनेस बेचना है, मुझे अपना बिजनेस बेचना है, हम सेल का केस ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बस सेल का, यहाँ पे सेल भी है, मर्जर भी है, डीमर्जर भी है, अमेलगमेशन भी है, लीज भी है, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मान लो मैं ट्रांसफरर हूँ, मुझे अपना बिजनेस बेचना है आपको, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मुझे अपना बिजनेस बेचना है आपको। आप ट्रांसफरी हो, आप ट्रांसफरी हो। जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, वो ट्रांसफरर, और जिसको बेच रहा है ट्रांसफरर, वो ट्रांसफरी है, आप ट्रांसफरी हो। ठीक है, आप जो मेरे लेक्चर देख रहे हो, आप ट्रांसफरी हो। तो क्या हुआ कि मुझे अपना बिजनेस बेचना है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो जब मैं बिजनेस बेचता हूँ, अगर मैं आपको लाइबिलिटी भी सारी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उस केस में आप मुझे पैसे भी दे रहे हो, कंसिडरेशन भी दे रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो उस केस में मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात करो। आप ये भी डिमांड करोगे ना कि भाई मुझे जो अनयूटिलाइज आईटीसी है, आपकी अनयूटिलाइज आईटीसी है आपके बिजनेस में, जो भी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो भी तो मैं यूज़ कर पाऊँ, वो भी तो मैं यूज़ कर पाऊँ। आप बोलोगे ना ऐसे मुझे, आप बोलोगे ना ऐसे मुझे। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ये लॉ कहता है, 18 सबसेक्शन 3 कहता है ठीक है, अगर कोई ट्रांसफरर किसी ट्रांसफरी को बिजनेस सेल कर रहा है, या कोई मर्जर हो रहा है, या कोई डीमर्जर हो रहा है, ठीक है, या फिर इनमें से लिखी हुई कोई भी चीज़ हो रही है, अमेलगमेशन, लीज, या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ भी हो रहा है इनमें से, ठीक है, उस केस में इन सिंपल वर्ड्स, आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो, इन द कंडीशंस, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो यहाँ पे लिखा है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये आपको मैं बताना चाह रहा था, ये आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, हाँ, अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक। इसके बाद हम जो भी करेंगे वो इस क्लास में हम पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना प्लीज। ध्यान तो मेरा नहीं रहता, बताओ आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लाइन बना दूं एक, आप ही का आईपैड है, जो करना है करो। मैं खुद से ही पूछा था, आपसे नहीं पूछ रहा था। हाँ सुनो, 18 सबसेक्शन 4, 18 सबसेक्शन 4, आ जाओ यहाँ पर। पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, लिख के आया नहीं, थोड़ा सा ही बचा यार, हो जाएगा, मतलब मतलब जितना टाइम है, इट विल बी कवर्ड इन दैट ओनली। वेयर, इसको ब्लू से लिख रहा हूँ,
किसी का कॉल आ रहा है, मैंने एरोप्लेन मोड पे रखा हुआ है, बट आई डोंट नो अब जिसका भी है देखा जाएगा लेक्चर बनाने के बाद। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड ITC availed ITC pay tax under section 10 अंडर सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन लेवी और कंपोजिशन स्कीम, जो भी आप कह लो, ठीक है। देन गुड्स या फिर सर्विस और बोथ, एक सेकेंड, सप्लाइड, यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय हिम बिकेम होली एग्जेम्प्ट, यहाँ पे इसको ना रेड से लिख देता हूँ, एक मिनट को, होली एग्जेम्प्ट, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो भी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, समझ नहीं आता भाई क्या हो रहा है। ओके, एक्चुअली ना थोड़ा मुझे आजकल देखना पड़ता है, मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, दिक्कत हो जाती है फिर। ओके, शैल पे अमाउंट बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर, सॉरी इसको मैं लिखूंगा रेड से, डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर। हाँ, यहाँ पर इक्वलेंट क्रेडिट in respect of in respect of इसको नीचे कर दो भाई, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा अब, सॉरी। इनपुट, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, एक्चुअली दो चार चीज़ें आज दो तीन दिन से उल्टी सीधी चल रही है, कोई बात नहीं, वैसे कल होली थी, बहुत अच्छी रही। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश गुड, एक सेकेंड, फिनिश गुड या फिर इनपुट ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक या फिर ऑन कैपिटल गुड। Second, reduced by such percentage point by such percentage points as may be prescribed
ऑन immediately preceding the date of excising such option date ऑफ एक्सेमिशन। इसको ना मुझे रेड से करना चाहिए, कर दूंगा, रुको। बहुत टाइम लगा दिया मैंने लिखने में ना, बीच में नोटिफिकेशन आ रहे थे, आई एम सो सॉरी। जब सोचता हूँ जल्दी हो जाएगा लेक्चर, कोई ना कोई चीज़ें हो जाती है, लेकिन कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर, इसको पहले रीड कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा, पहले रीड कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब सुनो, 18 सबसेक्शन 4 दैट इज वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड आईटीसी, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड आईटीसी, जब रजिस्टर्ड पर्सन ने अवेल किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सुनो, जब रजिस्टर्ड पर्सन ने अवेल किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं टैक्स नॉर्मली पे कर रहा हूँ, तो मेरा ये राइट है, मैं एलिजिबल हूँ। सेक्शन 16 मैं एलिजिबल हूँ टू अवेल आईटीसी, और मैंने कंडीशन भी फुलफिल की है टू टेक आईटीसी, ठीक है। तो मैंने आईटीसी की कंडीशन फुलफिल की, तो मैंने आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन अब क्या होता है, मैं बहुत शरीफ दिख रहा हूँ गवर्नमेंट की नज़र में, कि गवर्नमेंट ये मानती है कि शाश्वतपुरी जो है वो आईटीसी अवेल कर सकता है। लेकिन अब क्या होता है, अगली नज़र में क्या होता है, मैंने अंडर सेक्शन 10 रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मैं कंपोजिशन डीलर बन गया, और अब गवर्नमेंट मेरे को तिरछी नज़र से देख रही है ऐसे। यार तू तो वही है ना जिसने आईटीसी अवेल करी थी, है ना। हम तेरे को जानते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है चुपचाप, क्योंकि तूने अब सेक्शन 10 में बोला है कि तू टैक्स पे करेगा, क्योंकि तूने बोला है सेक्शन 10 में तू टैक्स पे करेगा, और सेक्शन 10 में तू अपनी जेब से टैक्स पे करता है, नॉर्मल रेट पे टैक्स पे नहीं करता। तू 1% या फिर 6% इनकेस ऑफ रेस्टोरेंट केटरिंग को जो मैंने बताया था छोड़ दो, 1% मानो, तू एक मिनिमल रेट पे टैक्स पे करता है, ठीक है ना। एक फ्लैट रेट पे टैक्स पे करता है, मिनिमल रेट नहीं, फ्लैट रेट पे टैक्स पे करता है, वो भी अपनी जेब से करता है। तू आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता, तू आईटीसी ले कैसे रहा है भाई, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है अगर तू पहले नॉर्मल टैक्स पे करता था और पहले आईटीसी लेता था, लेकिन अगर अब तूने अगर टैक्स पे करना चालू कर दिया अंडर सेक्शन 10, दैट इज कंपोजिशन लेवी, या फिर कंपोजिशन डीलर बन गया तू, या फिर सीडी बन गया तू, कंपोजिशन डीलर बन गया तू, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुझे तुझे अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा, तुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है ना। जो तूने आईटीसी लिया है ना, वो तुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तू आगे आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। आगे पास ऑन नहीं कर सकता, तू फ्लैट रेट पे टैक्स पे कर रहा है, तू नॉर्मल रेट पे टैक्स पे नहीं कर रहा, मान ले नॉर्मल रेट 18% है मान ले, लेकिन तू टैक्स पे कर रहा है 1% पे, कोई बात है ये तू आईटीसी 12% पे ले रहा है मान ले, अब 1% पे तू टैक्स पे कर रहा है, वो भी अपनी जेब से, सामने वाले से तू कलेक्ट भी नहीं कर रहा। तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना गवर्नमेंट के लिए तो नाइंसाफी हो गई, गवर्नमेंट के नजरिए से देखो आप, गवर्नमेंट के लिए नाइंसाफी हो गई, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई तू रिवर्स कर दे, भाई प्लीज रिवर्स कर दे, ठीक है, बोल रहा है ठीक है ओके। रिवर्स कैसे करना है, बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा क्रेडिट का बैलेंस पड़ा रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। लेजर क्या होता है, ये एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ईसीएल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस पड़ा होता है हमारा किस चीज़ का, यहाँ पर जो क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर जो क्रेडिट हमने अवेल कर लिया उसका है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करें, वो सीएल, दोनों ही सीएल हो गए, हाँ। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। पेमेंट करते हैं हम, जब पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड से करते हैं, और जब हम मान लो कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं इसके अंदर पेमेंट करने के लिए इसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं, समझे आप, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बताओ यार, मैं आह, इसमें हाँ ठीक है चलो छोड़ो, हाँ। शैल पे एन अमाउंट बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हाँ ठीक है चलो ओके। जो मैं सोच रहा था, मैं कुछ और सोच रहा था आपको बताने के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको पेमेंट ऑफ टैक्स एक चैप्टर है उसमें बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ
तो एक बार यहाँ से इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ। वेयर, अब सुनो, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल्ड आईटीसी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने मान लो आईटीसी अवेल कर ली है, मान लो उसने आईटीसी अवेल कर ली है, और क्या हो रहा है, उसने बाद में सोचा अब मैं सेक्शन 10 में टैक्स पे करूंगा, अब मैं सेक्शन 10 में भी टैक्स पे करूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर तू सेक्शन 10 में टैक्स पे कर रहा है, अगर तू सेक्शन 10 में टैक्स पे कर रहा है, तो यू शैल पे द अमाउंट बाई डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्वलेंट टू द क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, दैट इज रॉ मटेरियल, कपड़ा, इनपुट हेल्ड सेमी फिनिश गुड या फिर सिला हुआ कपड़ा जीन्स बनाने के लिए सेमी फिनिश गुड, या फिर ऐसा जीन्स जो भी बिकी नहीं है, ऐसी जीन्स जो भी बिकी नहीं है, दैट इज फिनिश गुड बट अभी बिकी नहीं है, जो कि आउटपुट नहीं बनी है, अभी इनपुट ही है वो। और साथ में कैपिटल गुड्स भी, क्योंकि आपने पहले कैपिटल गुड का भी आईटीसी लिया हुआ था, पहले कैपिटल गुड का भी आईटीसी लिया हुआ था, तो कैपिटल गुड भी आपको, कैपिटल गुड पे जो आपने आईटीसी लिया हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी पे जो आपने आईटीसी लिया हुआ था, दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी पर आईटीसी लिया हुआ था, वो भी आपको रिवर्स करना है, वो भी आपको रिवर्स करना है, ठीक है। बाय सच परसेंट एंड रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, मैं नहीं समझा ये क्या है। पहले मुझे भी नहीं समझ आया था, पहले मुझे भी नहीं समझ आया था जब मैंने किसी से क्लास ली थी और उन्होंने पढ़ाया था, फिर जब मैंने खुद पढ़ा तब भी मुझे नहीं समझ आया था। इट्स वेरी सिंपल, इसको मैं वैसे अगले कंसेप्ट में बताऊंगा आपको, इन शॉर्ट बता रहा हूँ नॉर्मल। मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। लेज़र पेन कहाँ गया मेरा, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। इसकी कॉस्ट है मान लो 1,00,000, कॉस्ट आपको जो पड़ी, कॉस्ट जो आपको पड़ी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, आप इसको बेचोगे आगे, मान लो आप इसको बेचोगे, ठीक है। जब आप इसको बेचोगे, इसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इस पर टैक्स मान लो आप 10% लगा, आपको 10% टैक्स लगा, तो 10,000 रुपये इस पर आपने टैक्स पे करा होगा, आपने इसकी आईटीसी ली होगी, आईटीसी ली होगी 10,000 की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, आपने आईटीसी ले ली, लेकिन आप बाद में बोल रहे हो भाई मैं तो सेक्शन 10 में टैक्स पे करूंगा। ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, ये तो नाइंसाफ़ी हुई गवर्नमेंट के साथ, है ना। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम कैपिटल गुड पे भी आईटीसी रिवर्स करो, लेकिन तुम सिर्फ उतना आईटीसी रिवर्स करो, उतना आईटीसी रिवर्स करो, यहाँ पे लिखा है उसकी कंडीशन, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज पॉइंट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वार्टर, कितने क्वार्टर होते हैं साल में, एक अप्रैल, सुनो, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर हो गया Q1, ऐसी आपकी नॉलेज के लिए, वैसे आपको सबको पता है, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर Q2, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च Q4। मैं इस बात को लेकर हल्का सा कंफ्यूज हूँ कि जनवरी से क्वार्टर, वैसे जनवरी से नहीं चालू होगा, आई डोंट थिंक क्वार्टर को अप्रैल से चालू होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, है ना। मैं एक बार ये फिर भी एक बार रीचेक करूंगा, मेरे से कोई गलती ना हुई हो कि जनवरी से तो क्वार्टर चालू नहीं होता, मतलब जस्ट फॉर कंफर्मेशन ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं एक बार फिर भी रीचेक करूंगा। कुछ गलती हुई तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि मैंने कुछ गलत बोला है यहाँ पर। लेकिन क्वार्टर ऐसे ही 3-3 मंथ के उसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है, सबको पता ही होगा क्या बात मैं बता रहा हूँ, है ना। तो मान लो ये क्वार्टर है, हर क्वार्टर में आपको 5% से माइनस कर देना है, 5% से आईटीसी माइनस कर देनी है, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा को, मान लो 10,000 रुपये आपने टैक्स पे करा है, टैक्स पे करा है, इस पर आपने आईटीसी ली है, आईटीसी ली है 10,000 रुपये की। अब मान लो आपने 2 क्वार्टर के बाद आपने मशीन ली, मान लो एक एक अप्रैल को आपने मशीन ली, 1 अप्रैल को आपने मशीन ली। Q2 कब खत्म हो रहा है, क्वार्टर नंबर 2 कब खत्म हो रहा है, बताओ क्वार्टर नंबर 2 कब खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को क्वार्टर 2 खत्म हो रहा है, मैंने ड्राइंग बनाई थी ना अभी। और Q3 कब से चालू हो रहा है, अक्टूबर से। तो अपने 1 अक्टूबर को सोचा अब मैं कंपोजिशन डीलर बन जाऊंगा, मैं कंपोजिशन लेवल के थ्रू टैक्स पे करूंगा, ठीक। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तू आईटीसी रिवर्स कर, आईटीसी रिवर्स कर। अब आईटीसी कैसे रिवर्स होगी, -5% इंटू 2, अरे एक सेकेंड, 10,000 -5% ऑफ 10,000 इंटू 2, ठीक है। अब जो अमाउंट आएगा ना, उतना आईटीसी आपको रिवर्स करनी है कैपिटल गुड के केस में। कितना अमाउंट है ये, 5% 10,000 का कितना हो गया, 5% 10,000 का कितना हो गया, बताओ। 5%, अरे एक मिनट, 10,000 इंटू 5% इंटू 2 माइनस इतना आईटीसी जो है 9,000 का, 9,000 का जो आईटीसी है, 9,000 का जो आईटीसी है, हमें ये वापस रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा था, ये आपको एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी ये, मतलब इस तरीके से चलेगा। आपको ये 5% कहाँ से आया, ये आपको ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है अगले एक जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, अगले एक जो सेक्शन आपको बताऊंगा, उसमें भी ये 5% वाला पॉइंट है,
ठीक है ना। अभी बस इसको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो अभी, ठीक है। अगर आपको ये 5% वाली बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। अगर आपको देखो इतना हिस्सा नहीं समझ आया ये वाला, अगर आपको इतना हिस्सा नहीं समझ आया खास करके ये वाला हिस्सा, तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। आईटीसी, अच्छा रिवर्स करने की कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट क्या है? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्साइजिंग सच ऑप्शन, मतलब जब आप सेक्शन 10 में टैक्स पे करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तब, या फिर जिस दिन आपका कोड एग्जेम्प्ट हो गया। ये क्या कहाँ से आ गया? एक मिनट, आप सोच रहे हो ये कहाँ से आ गया, मैं बताता हूँ। एक तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया जब रजिस्टर्ड पर्सन कहता है कि मैं सेक्शन 10 में टैक्स पे करूंगा, तब गवर्नमेंट कहती है भाई तू आईटीसी रिवर्स कर, तब गवर्नमेंट कहती है तू आईटीसी रिवर्स कर। लेकिन अब दूसरा केस, अब मान लो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल कर रहा था, आईटीसी अवेल कर रहा था, लेकिन अब वो आईटीसी अवेल तो कर रहा था, लेकिन वो जिसमें डील कर रहा है ना, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ और गवर्नमेंट कहती है यार तू जो पढ़ा रहा है ना बच्चों का बहुत भला हो रहा है, उससे बच्चों का बहुत भला हो रहा है, हम नहीं चाहते कि तू बच्चे से टैक्स कलेक्ट करे, मुझे कह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम तेरी सर्विस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, हालांकि तेरी सर्विस पे फॉर एग्जाम्पल 12% का टैक्स लगता है, मुझे नहीं पता क्या रेट है टैक्स का, फॉर एग्जाम्पल 12% का टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन हम टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, हम इसको होली एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, होली एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अवेल आईटीसी एंड गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकेम होली एग्जेम्प्ट, मैं टीच कर रहा हूँ, ये होली एग्जेम्प्ट हो गया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, शाश्वत जो पढ़ा रहा है वो पूरा एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ठीक है हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन तूने आईटीसी ली हुई है, हम देख रहे हैं तेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें तूने आईटीसी अवेल करी थी, ठीक है, और बाद में उसको तूने क्लेम करा था या कुछ भी करा था उसको तूने, उसको रिवर्स कर दे। गवर्नमेंट मुझे ऐसे देख रही है, मैं डर गया गवर्नमेंट को देख के, मुझे लगा चलो रिवर्स कर देते हैं, मुझे होली एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो मुझसे गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी रिवर्स कर दो, मैंने ओके, मैंने क्या किया सेम, मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया या फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट कर दिया, दोनों में से कोई भी एक करूंगा, ठीक है ना, एक ही तो करूंगा ना यार दोनों में से, कहीं से भी कर दो, बात बराबर है, आपको बस गवर्नमेंट को पैसे रिवर्स करने हैं आईटीसी के, ठीक है। तो मैंने सारी जो भी आईटीसी मैंने क्लेम करी हुई थी सारी रिवर्स कर दी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। कट ऑफ डेट क्या है? ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्साइजिंग सच ऑप्शन, दैट इज इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 10, जिस दिन आप सेक्शन नंबर 10 एक्साइज कर रहे हो, या फिर जिस दिन आपकी सर्विस या फिर आपका जो गुड जिसमें आप डील कर रहे हो, या फिर दोनों, वो दोनों एग्जेम्प्ट हो गए, उससे एक दिन पहले का जो भी आपने आईटीसी लिया हुआ है वो सबको आपको रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है ना। ये आपको बता रहा था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, एक बार दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बारे में वैसे आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट समझ लो, जो भी आप क्रेडिट अवेल करते हो, ठीक है, जो भी आप क्रेडिट अवेल करते हो, मतलब आपने कुछ खरीदा इनपुट, उसमें आपके पास क्रेडिट आएगा, वो क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आता है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना, क्रेडिट साइड पे आता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एक लेजर होता है, नॉर्मल अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, पहले जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री से लेजर बनता है, लेजर होता है, एक लेजर अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसमें मान लो आपने कपड़ा खरीदा, ठीक है, इनपुट, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स है वहाँ पर, ठीक है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसका जब आप अवेल करते हो तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट साइड में एंट्री होती है वहाँ पर, ठीक है, डेबिट साइड में एंट्री होती है कि आपने इतना अवेल कर लिया, ठीक है। ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होता है, जब आपको पेमेंट करनी होती है ना जीएसटी की, जीएसटी की, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है। और जब आप पैसे डिपॉजिट करवाते हो, पैसे आप डेबिट साइड में, सॉरी, पैसे आप क्रेडिट साइड में डिपॉजिट करवाते हो, क्रेडिट साइड में, ठीक है। पेमेंट करने के लिए डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे हम अकाउंट्स में, जब हम पेमेंट करते हैं डेबिट साइड, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब हम आईटीसी अवेल कर रहे हैं, आईटीसी को यूज कर रहे हैं, उस टाइम में हम डेबिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, पेमेंट के टाइम पे डेबिट। लेकिन जब हमारी इनकम हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नजरिए से, तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड मिला, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्रेडिट साइड पर उसको रखते हैं। सिमिलरली जब हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं कैश लेजर में, तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, और सिमिलरली जब हम क्रेडिट हमें कहीं से मिल रहा है, कहीं से क्रेडिट मिल रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के। समझे आप? बस इतना बता रहा था आपको। सुनो, ये वाला कंसेप्ट हमारा खत्म, बहुत टाइम लगा दिया मैंने, राइट। अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे रख देता हूँ। हाँ, अब सुनो, 18 सबसेक्शन 6, इन केस ऑफ सेल या फिर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड या फिर प्लांट एंड मशीनरी
ITC is availed, then registered person को पे करना है, रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना है ITC ऑन सेड कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय such percentage points as may be prescribed, ठीक है, दैट इज ब्लैक से लिखता हूं उसको 5% पर क्वार्टर और पार्ट, ठीक है जी, यहां पर और यहां पर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड या फिर प्लांट एंड मशीनरी determined under section 15, that is value of supply. इनमें से जो भी हायर है इनमें से जो भी हायर है वो सुनो प्रोवाइडेड नहीं, पहले बता देता हूँ, पहले इतना बता देता हूँ आपको, ठीक है, पहले इतना आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे मैं जाता हूँ। सुनो, हाँ, मान लो आपने मान लो किसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, मेरे को देखो, सुनो, छोड़ो, अरे इसको क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ अब ठीक है। अब सुनो, मुझे देखो, मैंने पेन नीचे रख दिया, मेरी बात सुनो, मेरी वीडियो ना बंद हो जाए भगवान। हाँ, मान लो मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, अब मैंने उस पर ITC अवेल कर लिया, उस पर, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस है जीन्स बनाने का, मैंने उस पर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, एक मशीन खरीदी जिसमें मैं जीन्स का कपड़ा डालता हूँ और जीन्स निकल जाता है उससे बाहर, ठीक है, बहुत एक इन्वेंशन थी बहुत अच्छी सी कि आप उसमें बस कपड़ा डालो जीन्स निकल जाएगा, सब प्रोसेस हो जाएगा उसके अंदर। और एक आप मान लो एक क्लोथ डालोगे 2-3 मीटर का और बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक जीन्स बना हुआ बाहर निकलेगा। वो प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदी, मैंने मात्र 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, वो 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैंने 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी तो खरीद ली, उसमें मैंने टैक्स था 10%, 1 लाख रुपए मैंने टैक्स दिया था। वो प्लांट एंड मशीनरी मेरा इनपुट था, ठीक है, मैंने उस पर ITC अवेल किया 1 लाख रुपए का। लेकिन अब क्या होता है, 6 महीने यूज़ करने के बाद मैं उस प्लांट एंड मशीनरी को बेच देता हूँ, कितने का, 5 लाख रुपए का, क्योंकि उससे एक अच्छी प्लांट एंड मशीनरी आ गई है जिसमें मैं 2 मीटर कपड़ा डालता हूँ तो 2 जीन्स निकलती है, मेरे पास 2 जीन्स निकलती है। फ्यूचर में कोई नई इन्वेंशन हुई, 2 मीटर कपड़ा डालो 2 जीन्स निकलेगी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कोई मशीन थी, मैंने उसको ऑर्डर किया और मैंने पुरानी वाली बेच दी 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए पे बेची, 10% मैंने टैक्स लगाया उस पर, कितना टैक्स आया, 50,000 रुपये, ठीक है। ये हुआ, ये आपको सिचुएशन मैंने बताई, मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट मुझे देखती है ऐसे चश्मा उतार के, हाँ इधर आ, तू इधर आ, मेरी बात सुन। गवर्नमेंट मुझे कहती है भाई तू
हल्के में ले रहा है क्या मुझे? मुझे एक बात बता, एक तो तूने पहले आईटीसी अवेल करी, ठीक है, 10 लाख की प्लांट मशीनरी तूने खरीदी, 1 लाख रुपए तूने आईटीसी अवेल करी, अब तू उसको 6 महीने बाद यूज़ करके बेच रहा है। बिजनेस में तूने यूज़ किया ही नहीं उसको सही से, तूने उसको बिजनेस में यूज़ किया ही नहीं, 6 महीने यूज़ किया उसको बेच रहा है। हम क्या पागल बैठे हैं? हम क्या पागल बैठे हैं? तू आईटीसी भी ले ले, प्लांट मशीनरी को बेच भी दे बड़े प्यार में, और तू मतलब हाँ, मतलब सब अपना काम भी कर ले, बिजनेस भी कर ले। मतलब तू गवर्नमेंट का लॉस करवाना चाहता है क्या? तू गवर्नमेंट का लॉस करवाना चाहता है क्या? गवर्नमेंट मुझे कह रही है ऐसे। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम कर, एक काम कर, तूने प्लांट एंड मशीनरी बेची है ना, तो कायदे से जितना बनता है ना आईटीसी रिवर्स कर। आईटीसी रिवर्स कर बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आईटीसी रिवर्स कर दे चुपचाप। गवर्नमेंट मुझे कहती है ऐसे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मुझे जेल नहीं जाना, आप मैं आईटीसी रिवर्स कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आप सुनो, आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया पूरा, आप सुनो। जब आप, अरे मेरा लेजर पेन क्यों बंद हो जाता है बार बार? मैं देखूंगा ग्लिच है क्या इसमें। हाँ, इन केस ऑफ सेल ऑफ कैपिटल गुड या फिर प्लांट एंड मशीनरी, जीन्स वाली, ठीक है, वेयर आपने आईटीसी अवेल कर ली हो, जब आपने आईटीसी अवेल कर ली हो, देन रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना होता है। रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना होता है। अगर वो सेल कर रहा है ना कोई प्लांट एंड मशीनरी जिस पे उसने आईटीसी पहले से अवेल कर ली है और उसको बेच रहा है बाद में, उसको बेच रहा है बाद में, तो रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा आईटीसी ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी या फिर कैपिटल गुड। 1 लाख रुपए जो था, 1 लाख रुपए रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मी प्रिस्क्राइब्ड। 5%, मैंने 6 महीने यूज़ करा, मतलब 2 क्वार्टर मैंने यूज़ करा। 5% इंटू 2, 1% कितना होता है, मतलब 10%। 10% इन शॉर्ट मुझे आईटीसी रिवर्स करना है। 10% कितना हो गया इसका? 10,000, मतलब 90,000। 90,000 मुझे, सुनो, 90,000 मुझे आईटीसी रिवर्स करना होगा। 90,000 मुझे आईटीसी रिवर्स करना होगा, 10,000 माइनस हो गया। 90,000 मुझे आईटीसी रिवर्स करना होगा, या फिर टैक्स पेड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट मशीन या फिर कैपिटल को डिटरमाइंड बाय सेक्शन अंडर सेक्शन 15। मान लो जो मैंने 5 लाख रुपए का बेचा, 5 लाख रुपए को जो मैंने बेचा उसमें मैंने 10% टैक्स लगाया, 10% टैक्स लगाया, ठीक है, 10% मैंने टैक्स लगाया, दैट इज 50,000। इन दोनों में से हायर क्या है? इन दोनों में से हायर क्या है? ऑफकोर्स 90,000, एनी डे 90,000 इसमें हायर है। तो मुझे 90,000 रुपये रिवर्स करना पड़ेगा। 90,000 रुपये मुझे आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है, समझे? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ बस। जब आप प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो, ठीक है, जब आप प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो, ठीक है, जिस पे आपने आईटीसी पहले से अवेल कर ली है, जिस पर आपने आईटीसी पहले से अवेल कर ली है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई तो चुपचाप कायदे से ना आईटीसी रिवर्स कर, आईटीसी रिवर्स कर। एंड मान ले तूने 1 लाख रुपए की आईटीसी पहले ली है, उसको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको रिड्यूस कर। 5%, मान ले 2 क्वार्टर तूने यूज़ किया है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसको रिड्यूस कर। दैट इज 90,000 उसमें आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। या फिर तो टैक्स जो तूने पे करी है, टैक्स जो तूने, सुनो, जो टैक्स पे नहीं करी, मान ली जो तूने आगे जो प्लांट मशीनरी बेची है, मान ली तूने 5 लाख की बेची है, मान ली तूने 5 लाख की बेची है, तो वो जो 5 लाख है ना, वो जो 5 लाख है, वो जो 5 लाख है, उस पर जो टैक्स बनता है, उस पर जो टैक्स बनता है, मान ली 10% बनता है, वो आता है 50,000। अगर ये वाला या ये वाला दोनों में से जो भी हायर है वो टैक्स पे कर, तुम्हें वो टैक्स पे करे, जो दोनों में से हायर है वो तुम्हें टैक्स पे कर, ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट हमें ये कहती है, ठीक है ना। 90,000 हायर है, ये वाला हायर है, तो ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 1 लाख की खरीदी, बाद में उस मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, मान लो मशीनरी अवेलेबल नहीं हो रही इंडिया में, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने इसको 20 लाख की बेच दी, 20 लाख की बेच दी। सॉरी 1 लाख की नहीं, 10 लाख, 10 लाख। अब 1 लाख रुपए मैंने टैक्स पे करा था, 1 लाख मैंने टैक्स पे करा था, इसको 10,000 से माइनस करूंगा, 10,000 से। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि मैं 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस करना है, 6 महीने मैंने यूज़ करी ना इसको, 90,000 रुपये। और 20 लाख पे 10% अगर मैं टैक्स करूँ कलेक्ट, तो 2 लाख। दोनों में से हायर क्या है? 2 लाख, ठीक है, दोनों में से हायर है 2 लाख। तो मुझे 2 लाख रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, 2 लाख मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, ऐसा जनरली होता नहीं है, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होती है, ठीक है। ये बहुत मैंने अजीब सा केस बता दिया अपने दिमाग से, मतलब इसमें जो लिखा है लॉ के हिसाब से मैंने आपको मतलब ये केस बताया। देखो मैंने लेजर पेन बंद किया नहीं, अपने यहाँ बंद हो गया, बताओ, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है जनरली, ये कम ही होगा, ये कम ही होगा, ठीक है ना, जनरली। ओके, अब सुनो, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे प्रोवाइडेड एक चीज़ बतानी है, चश्मा पहनना भूल गया, आंखें खराब हो जाएंगी। प्रोवाइडेड इन केस, मेरी वीडियो बंद होने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रिक्स molds and dice
and fixtures as scrap taxable person, that is TP, टैक्सेबल पर्सन को पे करना है टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15। ठीक है ना। अब सुनो, ये जो मैंने प्रोवाइडेड लिखवाया है इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसको एक ही बार समझाऊंगा, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, सुनो। अब सुनो, पढ़ के समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, मोल्ड्स एंड डाइस एंड फिक्चर्स एज स्क्रैप, अगर आप इसको स्क्रैप की तरफ भेज रहे हो, भंगार की तरफ भेज रहे हो, मान लो आप ब्रिक्स को, मोल्ड को, या फिर डाइस को या फिक्चर को अगर आप एज भंगार बेच रहे हो, कबाड़ी वाला आता है ना, एज भंगार बेच रहे हो उसको, ठीक है, कबाड़ की तरह बेच रहे हो, कबाड़ की तरह बेच रहे हो उसको, ठीक है, उस केस पे जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, मान लो आप इसको 10,000 रुपये का बेच रहे हो, 10,000 रुपये का बेच रहे हो, ठीक है ना, 10,000 का 10% आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो मान लो उससे, ठीक है, 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये रिवर्स कर दो, बस 1,000 रिवर्स कर दो। यहाँ पर ये रिड्यूस बाय परसेंटेज पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसी को रिवर्स कर दो। यहाँ पर जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसी को रिवर्स कर दो। अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी आप उसको फ्री में आप उसको फेंक रहे हो मान लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर वो आप रिवर्स कर दो। मेरी वीडियो बंद हो गई है जैसे मैंने कंसेप्ट पूरा समझा दिया। ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, प्रोवाइडेड वाला पार्ट, ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया क्योंकि लिखा था बुक में, ठीक है। चलो, अब बस एक चीज़ है, रूल 86 भी, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म। थोड़ी देर आपको बैठना है बस, ठीक है, 5-6 मिनट, मैक्स 10 मिनट। रूल 86 भी, रिस्ट्रिक्शन in use of amount available in electronic credit ledger ठीक है। अब सुनो, notwithstanding anything contained in these rules registered person, that is RP, shall not use amount of electronic credit ledger to discharge the liability। अरे इसको ना मैं नीचे ही कर देता हूँ उनको। अरे इसको क्या हो गया? हाँ, मैं डर गया, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी वो बंद हो गई अचानक से। हाँ, कट पेस्ट, हल्का सा इसको इधर कर दो, बेटर, ठीक है।
to discharge the liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability where taxable supply minus exempt supply plus zero rate supply in a month exceeds 50 लाख रुपीस। ठीक है, अब सुनो। अब बस मैं 5 मिनट मैक्स और लूँगा, मैक्स टू मैक्स, उससे कम ही लूँगा वैसे। ठीक है, चलो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। रूल नंबर 86 बी, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, सुनो अब क्या मतलब हुआ इसका। मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, वहाँ पर जो आपके क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। क्या है मतलब, इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है ना, लेकिन इसका मतलब एज इट इज़ ये नहीं है। रुको बताता हूँ आपको क्या है। नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जो लेजर है यहाँ पे, जो क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है यहाँ पर, शेल नॉट यूज amount in electronic credit ledger to discharge the liability towards output tax, इसका मतलब समझाऊंगा आपको। in excess of 99% of such tax liability क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, where the taxable supply other than exempt supply and zero rate supply in a month is exceeding 50 lakh rupees। ठीक है, हाँ, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। सुनो, मान लो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसमें लेजर पेन क्यों बंद हो रहा है बार बार। गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं, शांत शांत शांत। हाँ हाँ, सुनो अब क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, टैक्सेबल सप्लाई। मान लो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है इस बार, अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई, इज 1 करोड़। 7 जीरो होते 1 करोड़ में। ठीक है, 1 करोड़ ये मेरी है टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई जीरो रेट सप्लाई 1 करोड़ है। ठीक है, एंड ये 1 करोड़ इज मोर देन 50 लाख। ये 1 करोड़ है 50 लाख से ऊपर, है ना, ये 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर है, आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ है 1 CR, ठीक है, ये मेरी टैक्सेबल सप्लाई है। इस पे मान लो हम्म, अब ये आउटपुट सप्लाई है, ये आउटपुट, इस पे मतलब मुझे एक बार आउटपुट टैक्स मुझे देना है। मान लो आप हाँ, मुझे मान लो आउटपुट टैक्स देना है इस पे 1 करोड़ पे 10% ही मान लो यार, क्यों मैं फालतू में अपना वो कैलकुलेशन बढ़ाऊँ। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मुझे आउटपुट टैक्स देना है। ठीक है, 10 लाख रुपए, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। मेरे 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी जो आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी है वो कितनी थी, 10 लाख। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे 10 लाख एज इट इज निकालूँ यहाँ से, और मेरी नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, नील। गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई इज मोर देन 50 लाख, जो कि 1 करोड़ थी, इस केस में 1 करोड़ थी, तो उस केस में आपको ना क्या करना है, उस केस में आप 99% ऑफ आउटपुट
उस केस में आप 99% ऑफ द आउटपुट ही आईटीसी अवेल कर सकते हो। मतलब 99% ऑफ 1 लाख कितना, 10 लाख कितना हुआ, 99% ऑफ 10 लाख, 99% ऑफ 10 लाख दैट इज इतना 9,90,000, मतलब 10 लाख का 9,90,000 ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, तो आपका ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। 10,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स टू बी पेड टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहती है ये, ठीक है ना। अब दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको समझ आ गया होगा आपको। रिस्ट्रिक्शन इन यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो क्रेडिट साइड में है ये वाला अमाउंट को यूज़ करने की रिस्ट्रिक्शन है, ये वाले अमाउंट को यूज़ करने की रिस्ट्रिक्शन है, क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है उसको यूज़ करने की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स, रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स in excess of 99% of such tax liability where the taxable supply other than exempt supply and zero rate supply in a month is more than 50 lakh, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर मान लो आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है, जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई, ये है 50 लाख से ऊपर, मान लो 50 लाख 1 रुपये है, 50 लाख 1 रुपये है, ठीक है। उस केस में आप इस पे मान लो टैक्स पे कर रहे हो, मान लो 10%, जो भी आपका 10% अमाउंट है, ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया। अब इस आउटपुट टैक्स का 99% ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपको समझाना चाह रहा था। कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं इसको समझाने की नीड है। देखो मैं इससे ज़्यादा समझाने की नीड मुझे लगती नहीं है। अगर समझाने बैठो तो यार इसमें तो बहुत कुछ, मतलब बहुत देर तक आपको समझाता रहूँ, बहुत देर तक, ठीक है ना। मतलब मुझको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चीज़ों को शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ फिर खुद। जब मेरे को लगता है कि ना ठीक है, एक बार चाहिए होता है कि कोई हमें हल्का सा समझा दे, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो। उसके बाद ना मुझको लगता है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना वो काम, आप वो काम अच्छे से कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं कम से कम टाइम लेता हूँ समझाने में। अगर आप मेरे लेक्चर्स दूसरे टीचर से कंपेयर करो अलग अलग कोर्सेज़ के, तो मतलब मेरे लेक्चर्स बहुत शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं कंसेप्ट समझाऊँ, फिर आप अपना दिमाग लगाओ, खुद पढ़ो, ताकि आपको भी ये उतना ही अच्छे समझ में आए जितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। और हाँ, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पर, चैप्टर ओवर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आफ्टर सप्लाई जो सबसे बड़ा चैप्टर था वो ये था। वैसे सप्लाई से बड़ा मुझे ये लगता है, ठीक है, लॉजिक से, बट इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने सप्लाई में बहुत टाइम लगा दिया है ना, उसमें हमने बहुत टाइम लगाया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि आप अच्छे से रिवाइज करो यार चीज़ों को। देखो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब जो मेरा प्लान है ना, मेरा प्लान ये है, मैं वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा। जो मैंने 8 चैप्टर अभी तक पढ़ा दिए, ये मेरा 8वां चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट किया है। इन 8 चैप्टर की मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रिवाइज करनी है चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ें मतलब हो सकता है कि एक दिन पहले एग्जाम के आप सारे लेक्चर नहीं देख सकते दोबारा से, तो वन शॉट बनाऊंगा। वन शॉट देखना, अगर आपने पहले एक बार देखा हुआ है आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, या जो पहली बार भी देख रहे हैं भाई उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। सही बोलूँ तो मैं क्यों बोलूँ, आप मेरे पूरे लेक्चर देखो, वन शॉट भी देखोगे काम चल जाएगा। मैं एक क्वेश्चंस की भी अलग से वीडियो बना दूंगा 10 ईयर्स की जो भी होती है। अब मैं पहले ये जो 8 चैप्टर मैंने कराए हैं इनकी वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आगे रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स और इनवॉइस चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। एग्जामिशन पहले कराऊंगा आपको, एग्जामिशन। तो ये मेरा प्लान है अब आगे का, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर या फिर रिटर्न चैप्टर या फिर अपना इनवॉइस चैप्टर, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ आएगा जो मैंने पढ़ाया है, बहुत कुछ आएगा जो मैंने अभी तक ये पढ़ाया है। मैं आपको अभी वन शॉट बना के ये ख़त्म कराऊंगा दोबारा से। वन शॉट में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी, सिर्फ आपको चीज़ें हल्की फुल्की समझाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए जल्दी से। एक दिन पहले भी अगर आप पढ़ो तो कल ही ये देख के जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इतना सिंपल पेपर आएगा। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको सिंपल लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो भाई मुश्किल लगेगा ही, ऑफ कोर्स, ठीक है। लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह जैसे पेपर मुश्किल लगते हैं, मैं पढ़ के नहीं जाता था, मुझे ही मुश्किल लगते थे वो पेपर। लेकिन जीएसटी पढ़ के गया था मैं सीए में, तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। मुझे लगा यार ये ऐसा पेपर है, ऐसा पेपर आता है बीकॉम लेवल में, जो अगर आपने मान लो एक बार बस रीड करा है ना, तो भी आप टॉप कर जाओगे पेपर में। मुझको तो ऐसा लगता है। जो बीकॉम ऑनर्स के टैक्स का लेवल होता है ना पेपर का, बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार।
तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मैं चलता हूँ, मैंने लगता है तीसरी बार बोला है ये, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।